देखो, व्यथा व्यक्त भी हो जाए और दूसरा व्यथित भी ना हो। कैसी अद्भुत प्रस्तुति है। सीयमा तू कह, संबोधन बदल गया, अब जनक प्रिया नहीं बोल रही। सीयमा तू कह विधि बुद्धि बाकी, ये विधाता की बुद्धि टेढ़ी है, विधाता की। क्यों? जो पए फेन फुर पविटा की, जो पए फेन फुर पविटा की, जो पय फैन फोर पविटा की, जो पय जो पय फैन, जो पय फैन, जो पय फैन। अब गंभीर प्रसंग ही है। कैसी अद्भुत बात कही। जो पय फेन फोर पवी टांकी, बेटी की मां बोली। सीय मात, विधाता की बुद्धि ऐसी टेढ़ी है कि उसने दूध के फेन को तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग किया। दूध का फेन और उसे तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग। ये अद्भुत बात कही, लेकिन इसमें सब कुछ कह दिया गया, संगति मिलाई। ये दूध क्या है? अयोध्या का राज्य ही दूध है। प्रमाण, तभी तो मंथरा ने कहा था माता कैकेयी से कि अगर श्री राम राजा बन गए तो तुम राज्य में से ऐसे निकाल दी जाओगी जैसे दूध से मक्खी। भामिन भयऊ दूध कै माखी, भामिन भयऊ दूध कै माखी। तो अयोध्या का राज्य है दूध। अच्छा, दूध किसी बर्तन में रखा जा सकता है, तो अयोध्या का राज्य रूपी दूध रखा काहे में था? कि महाराज दशरथ रूपी बर्तन में, दशरथ रूपी बर्तन में राज्य रूपी दूध रखा था। अब इस दूध में फेन उठा, बुलबुला। फेन क्या उठा? दशरथ जी के मन में यह इच्छा हुई, राम ही देव काली जुबराजू, राम जी को कल युवराज पद पर बिठाऊं। ये दशरथ रूपी बर्तन में रखे हुए राज्य रूपी दूध में उफान आया, फेन उठा। अच्छा, बोलो दूध में अगर उफान आवे तो फूंक मारकर उसको शांत कर दिया जाए। अच्छा, कैकेयी जी चुपके से दशरथ जी के कान में फूंक देती कि यह मत करो, तो बात बन जाती कि नहीं? लेकिन इस दूध के फेन को तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग, और वज्र की टांकी का संकेत कहां है? कौशल्या। सबने कहा माता कैकेयी जी से, तुम हमेशा कहती थी भरत न प्रिय मोह राम समाना, सदा कहे हुए है सब जग जाना। महारानी कैकेयी क्या हो गया है? तुम सदा हमेशा से कहती रही हो कि भरत मुझे राम की तरह प्रिय नहीं है, और अब क्या हो गया? कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। जिसके कारण तुमने इस पूरी नगरी पर वज्रापात कर दिया, ये है
जो पय फेन फोर पवि ताकी। वचन वज्र का प्रयोग किया। अच्छा, दूध के फेन को तोड़ने के लिए कोई वज्र का प्रयोग करे तो फेन तो टूटेगा, बर्तन बचेगा। और इसीलिए श्री दशरथ रूपी बर्तन भी टूट गया इस वज्र की टांकी के प्रयोग से। अच्छा, जब बर्तन टूट जाए तो दूध बिखर जाता है। श्री दशरथ रूपी बर्तन के टूटते ही राज्य रूपी दूध बिखर गया और बिखरे हुए दूध को कोई स्वीकार नहीं करता। अगर जमीन पे बिखर जाए दूध तो उस बिखरे हुए फैले हुए दूध को कोई स्वीकार नहीं करता। इसीलिए उस राज्य रूपी दूध को जो दशरथ रूपी बर्तन के टूटने के बाद बिखर गया है, न राम स्वीकार करते हैं न भरत स्वीकार करते हैं। राज्य मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। अच्छा, दोनों बड़ी शालीनता से कहते हैं। राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राज्य। ये मैं बार बार कहता हूं, श्री राम जी जैसा राम समान राम निगमक है, ऐसा स्वभाव। अच्छा, एक बात सोचो, कितना ही कोई सत्संगी व्यक्ति हो, उसे मिलने वाली चीज दूसरे को मिल जाए और अंतिम क्षण में मिले। जैसे आपसे कहा बस तैयार रहो, सवेरे आपको मिलनी, हो गया, सब जगह प्रचार भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, और सवेरे सवेरे आपके पास खबर आए तो वो चीज भी नहीं मिल रही और यहां से तुम भाग जाओ, ये कपड़े उतार कर निकलो बाहर। अच्छा, ऐसी स्थिति में आपको मिलने वाली चीज जिस दूसरे को मिल जाए वह आपको प्राण प्रिय लगेगा। ये बात अलग, हम सत्संगी हैं तो मन को समझा लेंगे, भाई अपना अपना भाग्य है, भाग्य की बात है, प्रारब्ध की बात है, ऐसा होना था, भगवान की इच्छा थी। लेकिन भीतर मन बार बार कहे क्यों हुआ ऐसा, फिर बुद्धि कहेगी अरे प्रारब्ध है, काहे को परेशान होते हो, फिर रुके नहीं होना नहीं, ऐसे होगा। और अगर संसारी आदमी हुआ तो निश्चित समझो कि जिस अपनी चीज जिसके पास चली गई और अंतिम क्षण में गई और हमको कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसे गई, तो जिसको मिली है वह प्राण प्रिय तो क्या प्रिय ही नहीं हो सकता। पर भगवान कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, प्राण प्रिय भरत को राज्य मिले। और अगर हमारे जैसा आदमी होता तो हमें प्राण प्रिय नहीं लगता, उसके प्राण ही प्रिय लगते। पर भगवान कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि। किसी ने कहा आप भरत को बड़ा बनाना चाहते हो इसलिए अयोध्या का राज्य पद दे रहे हो। राम जी बोले नहीं, मैं बड़ा होना चाहता हूं इसलिए भरत को अयोध्या का राजा बना रहा हूं। क्यों? यदि मैं अयोध्या का राजा रहूंगा, लोग मुझसे पूछेंगे आपका परिचय, तो मैं कहूंगा कि मैं अयोध्या का राजा हूं। और यदि भरत अयोध्या के राजा हो गए और लोग फिर मुझसे मेरा परिचय पूछेंगे, तो मैं कहूंगा कि मैं अयोध्या के राजा का बड़ा भाई हूं। तो अयोध्या का राजा होना बड़ा है कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई होना बड़ा है। इसलिए मैं चाहता हूं भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। और श्री भरत कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आही। ऐसा देखो, भाइयों भाइयों में प्रेम भी होता है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन इन दो भाइयों के बीच जैसा झगड़ा हुआ, इस झगड़े पर तो करोड़ करोड़ प्रेम बलिहार है। कैसा अद्भुत झगड़ा। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। एक और श्री राम और एक
भरतशील व्रतधारी। अवध राज्य को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। अवध राज्य को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ा। एक बात है, इसीलिए तो पंच कोई फैसला नहीं कर पाए। अब एक कहे कि चीज मेरी है, दूसरा कहे कि मेरी है, तो पंच निर्णय करें कि किसकी है। दोनों कह रहे मेरी नहीं है, अब पंच किसकी बताएं। दोनों इसी बात पे झगड़ रहे हैं कि ये चीज मेरी नहीं है। हम लोग इस पे झगड़ते कि मेरी है। इसीलिए सुनैना जी कह रही हैं, जो पय फेन फोर पविटा की। सब कुछ कह दिया और ऐसे लगा जैसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे विवेक निधि बल्लभा है। आगे तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा, सुनिए सुधा देखिए गरल। सुनिए सुधा, कितनी कठोर बात कही, पर जीवन के अनुभव की बात। सुनिए सुधा, अमृत सुनने में आता है, दिखता कहां है, कहीं मिलता नहीं है। यद्यपि यह अलग बात है कि अमृत के नाम पर कई चीजें बिकती रहती, पर अमृत कहां मिलता। सुनिए सुधा, देखिए गरल, विष दिखाई देता। इस दुनिया में कहीं अमृत नहीं मिलता जिसे पीकर आदमी अमर हो जाए। अमृत पीकर कोई अमर हो गया हो इन वर्षों में, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। पर जहर खाकर कई मर गए हैं, ऐसे उदाहरण रोज मिल लेते हैं। और यह बात तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन भी बड़ा विचित्र है। सुनिए सुधा, देखिए गरल, सब करतूत कराल। बड़ी कराल करतूती है, समझ में नहीं आता। अमृत सुनते हैं, विष दिखाई देता है, और जहां तहां काक उलूक बक, जहां देखो वहां कौए उल्लू और बगुले मिलते हैं। अब ये किसके लिए कहा जा रहा है? कौआ, उल्लू और बगुले, काक उलूक बक। सुनैना जी ने ये अयोध्या में घटी हुई घटना को पद्यात्मक ढंग से प्रस्तुत कर दिया है। सुनिए सुधा, देखिए गरल का अर्थ क्या? सुना क्या था? राम राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, राम राजा हमारे बनाए जाएंगे। यही सबने सुना था। राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, गीत खुशियों के घर घर में गाए जाएंगे। यही सुना था।
राम जी कल युवराज पद पर बैठेंगे, जय जयकार होगी, लेकिन सुना था कि राजा बनेंगे, सुनिए सुधा, लेकिन देखा क्या? बन को चले दो भाई, भाई बन को चले दो भाई, इन्हें समझा लो री बन को चले दो भाई। तब भाई 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 चले दो भाई। यह देखा, सुनिए सुधा, देखिए गरल। अच्छा, और संगति मिला है, अमृत किसी को मिल जाए तो अमर हो जाता है, और विष मिले तो मर जाता है। जब नगर निवासियों ने सुना कि दशरथ जी राम जी को राज्य पद पर बिठा रहे, युवराज पद पर बिठा रहे, तो अवधवासी क्या बोले? जियऊ जगतपति बरस करोरी। हे अयोध्यानाथ, आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। ये सुना गया था, और देखा क्या गया? 10 दिन भी नहीं हुए और दशरथ जी का देह त्याग हो गया। कुछ सुनते हैं, कुछ दिखाई पड़ता है। सुना यह था कि राम जी राजा बनेंगे, और दिखाई पड़ा कि बलकल वसन धारण करके बनवासी बनकर निकले। सुना था कि अयोध्या नरेश बहुत वर्षों तक जिएंगे, और देखा ये कि उनका देह संवरण हुआ। सुनिए सुधा, देखिए गरल, सब करतूत कराल। यह अयोध्या की घटना के लिए संकेत है। अब काक, उलूक, बक, ये कौन? जो राम जी के वन में कारण दिखाई देते हैं। पहले तो इंद्र, उसी ने सरस्वती माता को बुलाया, अयोध्या जाओ, और सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि बदली, और मंथरा ने कैकेयी जी को तो 3 है मुख्य, इंद्र, मंथरा और कैकेयी माता। सरस्वती जी तो माध्यम है। इन तीनों के लिए ये 3 नाम दिए गए। काक माने कौआ, कौआ कौन? इंद्र। कैसे मान ले कि उन्हीं के लिए कहा? तुलसीदास जी ने और जगह कहा है, काक समान पाक रिपुरीति। पाक रिपु माने इंद्र। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। ये काक, उल्लू कौन? एक आदमी बोला हम अगले जन्म में क्या बनेंगे? रामायण में लिखा है। हमने कहा लिखा है, वो बाद में कभी पढ़ लेना, अभी तो 1-2 बात बता रहे। अगले जन्म में उल्लू कौन बनेगा? उल्लू कौन? अरे अगले जन्म की जाने तो, जब बनेगा तब बनेगा। अभी वो उल्लू है। कौन? हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो संत की, ज्ञानी जनों की निंदा करे, उसे उल्लू ही समझना। क्यों उल्लू समझो? क्योंकि जिसे दिन में दिखाई दे वह स्वस्थ आदमी है। उल्लू को अंधेरे में ही दिखता है, उल्टा ही दिखता है।
जब किसी को नहीं दिखता तब उसे दिखता है। संत जहां होते हैं वहां ज्ञान का सूर्योदय हो जाता है और उस ज्ञान के प्रकाश में सबको दिखाई देता, उल्लुओं को नहीं दिखता। ये महापुरुष जो ज्ञान देते हैं सबको प्रकाश मिलता, उल्लुओं को नहीं मिलता। और उन्हें जब मोह का अंधेरा होता तब दिखता है, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, वो तो बाबा जियों की बात है, ये ठीक है। मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, तो उल्लू कौन? जो संत की निंदा करे। और रामचरितमानस की इस घटना में संत किसे कहा गया? सबको कहा ही राम सुठी साधु, राम जी साधु हैं। और राम जी की निंदा कैकेयी जी से किसने की? मंथरा ने। इसलिए ये उल्लू है। और मालूम कैसे निंदा की? कैकेयी जी बोली मेरा राम बदल नहीं सकता, सूर्यवंशी है, मुझे सबसे ज्यादा चाहता है। मंथरा बोली जब सूर्य बदल सकता है तो सूर्यवंशी क्यों नहीं बदल सकता? सूर्य बदलता? हां। महारानी जी आप ही बताओ, सूर्य कमल को जिलाता है कि कमल को जलाता है? तो कैकेयी जी बोली सूर्य के कारण ही कमल खिलता है, कमल को जिलाता है सूर्य। मंथरा बोली तब तक जब तक कमल के मूल में जल रहता है। बिनु जल जारी करे सोई छारा, अच्छा समय रहता है तो सूर्य कमल को जिलाता है, और जब बुरा समय आता है उसके मूल में पानी नहीं रहता तो जिलाने वाला सूर्य कमल को जलाने वाला बन जाता है। राम जी बदल गए। कैकेयी जी बोली इसका प्रमाण? कल राम जी आपके पास सवेरे ही आए थे, रोज आते हैं, उन्होंने बताया कि कल मुझे युवराज पद पर बिठाया जा रहा है। कैकेयी जी बोली बताया तो नहीं। मंथरा बोली आज 15वां दिन है भाई, उपाक दिन सजत समाज, आज मेरे द्वारा खबर मिली है आपको, और 14 दिन से राम रोज आ रहे हैं, बताया क्या? बस कैकेयी जी की गलती क्या हुई? मंथरा पर विश्वास कर लिया, मंथरा के वचन पर, और राम जी पर विश्वास नहीं किया। मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, राम जी की परीक्षा करती हैं तब मानती है कि वो हमें चाहते हैं। और मंथरा की कोई परीक्षा नहीं। जिन पर हमें विश्वास करना चाहिए उनकी जब हम परीक्षा लेते हैं, और जिनकी परीक्षा लेनी चाहिए उन पर जब हम विश्वास करते हैं, तो यही दुर्घटना घटती है जो अयोध्या में घटी। परीक्षा नहीं, विश्वास कर लिया, और इतना रोष आ गया कि 14 दिन तक राम जी ने मुझे नहीं बताया, तो एक एक दिन के बदले में एक एक वर्ष का वनवास, इसीलिए 14 वर्ष राम वनवासी। तो उलूक कौन? मंथरा। काक कौन? इंद्र। उलूक मंथरा। और बगुला कौन? कैकेयी माता। क्यों? बगुले को देखो आप, बिल्कुल सफेद धवल, एक पांव से खड़ा, पूरा एकाग्र, किसी योगी की तरह दिखाई देता है। लेकिन कब तक? जब तक मछली नहीं दिखी। मछली दिखते ही सारी साधना गई, पूरी एकाग्रता गई। सुनैना जी का भाव यह है कि माता कैकेयी राम जी की इतनी भक्त, उनकी तरह कोई भक्त था ही नहीं। लेकिन ये भक्ति कब तक रही? जब तक राज्य रूपी मछली नहीं दिखाई पड़ी, और राज्य रूपी मछली दिखाई देते ही सारा ध्यान भंग हो गया, सारी वृत्ति बदल गई। जहां तहां काक उलूक बक और मानस सकृत मराल, हंस तो मान सरोवर में है। और मराल कौन? का श्री राम, श्री लक्ष्मण। यह कहां है? बोले शंकर मानस राज मराला। यह तो शिव जी के हृदय रूपी मानस सरोवर में है। जहां तहां काक उलूक बक मानस सकृत मराल। विधाता की बहाने अपनी मन की बात कही सुनैना जी ने। सुमित्रा जी भी बोली, महिलाओं का सम्मेलन था, माताएं अपनी अपनी बात कह रही। सुनैना जी की बात सुनकर सुमित्रा जी क्या कहती हैं?
सुनी सोच कह दे, सुमित्रा सुनी सोच सुनी सोच कह दे, देवी विधि गति बड़ विपरीत, देवी सुमित्रा सुने ससुर कहे, ससुर कह दे, ससुर कह दे, सुन ससुर कह दे। सुमित्रा जी क्या कहती, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, विधाता की गति बड़ी विपरीत और विचित्र है। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। जो सृजन करके पालन करके हरण कर लेता है, दुनिया बनाता है, पालन करता है, अंत में मिटा देता है। ये बच्चों की तरह बुद्धि है ब्रह्मा की। मिटाना था तो बनाया क्यों? ब्रह्मा जी से पूछो क्यों मिटाते हो? ब्रह्मा जी बोले हमने तो बनाई थी, जब ठीक नहीं बनी तो फिर मिटा देंगे, शायद अब ठीक बन जाए। अच्छा, लेकिन एक बात है यहां, ब्रह्मा जी तो ये तीनों काम नहीं करते। ब्रह्मा जी का संबंध तो सृष्टि की उत्पत्ति से है, पालन का संबंध भगवान विष्णु से है, संहार का संबंध भगवान शंकर से है। पर यहां ब्रह्मा जी को ही कहा जा रहा है, बाल केलिसम विधिमति भोरी, जो सृज पालई हरई बहोरी। ब्रह्मा जी बोली ये तीनों हमारी जिम्मे काहे को लगा रहे? पर यहां सुमित्रा जी कहना क्या चाहती हैं? सुमित्रा जी यह कह रही हैं, वो सृष्टि के उत्पत्ति पालन प्रलय की बात नहीं है, ये अयोध्या की घटना के बारे में कह रही हैं कि अगर राम जी को राज्य नहीं दिलाना था तो दशरथ जी के मन में यह भाव उठाया ही क्यों, ये दुनिया बनाई क्यों? और अगर दशरथ जी के मन में आ गई थी इच्छा तो गुरु जी से उसका पालन क्यों करवाए, नगरवासियों से उसकी स्वीकृति क्यों दिलाई, और दिलाई दी थी तो फिर राम जी को पद पर बैठने क्यों नहीं दिया? बच्चों की तरह काम किया अयोध्या में। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। अब एक बात और ध्यान देने की है, सुनैना जी कहते हैं कि विधाता की बुद्धि टेढ़ी है, सुमित्रा जी कहती हैं कि विधाता की बुद्धि बच्चों की तरह है, विचित्र है। लेकिन कौशल्या माता क्या कहती? कौशल्या अंबा ने एक ही बात कही, आहा, कौशल्या कहे दोष न काओ, कौशल्या कहे दोष न काओ, कौशल्या कहे दोष न काओ, दोष न काहू, कौशल्या कहे दोष न कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू, कौशल्या कहे दोष न